एनआरसी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद। बड़ी खबर आपको बता दें, निर्भया गैंगरेप से जुड़ी है बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया गया है। निर्भया के माता पिता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक और याचिका दी गई थी और मुकेश दोषी उसने याचिका लगाई थी, जिस पर अब फैसला यह आया है कि इस याचिका को खारिज कर दिया गया है और यही उम्मीद भी थी सभी को। और हालांकि कितने ही दांवपेच ये दोषी अपने वकीलों के माध्यम से खेलने की कोशिश करें, लेकिन तय है कि 1 तारीख को फांसी होनी है। तो कभी राष्ट्रपति से दया याचिका राष्ट्रपति के सामने लगाई जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी जाती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया गया है। निर्भया के माता पिता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। 2012 में निर्भया कांड हुआ था, आपको बता दें, और इससे पहले 22 जनवरी को इन दोषियों को फांसी दी जानी थी, लेकिन उसके बाद फिर इस फांसी को टाल के 1 फरवरी की तारीख दी गई और अब 1 फरवरी का इंतजार। आज 29 तारीख है और अब कुछ ही दिन में अब इन दोषियों को सजा मिल जाएगी, यानी कि 2 दिन का इंतजार और है, 30 और 31 जनवरी का। उसके बाद निर्भया के माता पिता के साथ साथ पूरे देश को न्याय मिलेगा, क्योंकि हर किसी की निगाहें इस तरफ हैं कि कब इन दोषियों को फांसी की सजा हो। और अब इसने मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। आज इंतजार भी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस पूरे मामले में आना था, फैसला आना था, और फैसला निर्भया के हक में ये कि इसकी याचिका को खारिज सुप्रीम कोर्ट में भी कर दिया है। दोषी भले ही वकीलों के जरिए कई दांवपेच खेलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सभी दांवपेच उनके इस गुनाह के सामने खारिज हो जाते हैं। और एक बार फिर से याचिका खारिज हुई। मुकेश ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है। निर्भया के दोषी मुकेश ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निर्भया गैंगरेप से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया गया है। निर्भया के माता पिता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। दया याचिका रद्द होने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति का फैसला बिल्कुल सही। और शंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, इसी फैसले का भी इंतजार था और सबको इसी की उम्मीद थी और वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। निश्चित तौर पर देखिए, कहा जा सकता है एक बड़ी खबर है। जिस तरह से दया याचिका खारिज हुई है, उसके बाद निर्भया के दोषी मुकेश की न्यायिक समीक्षा की मांग वाली जो याचिका थी, उस मामले पर बकायदा आज सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एएस बोपन्ना ने इस अक्षय कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई है। उसमें बिल्कुल फ्रेश ग्राउंड है, नई ग्राउंड है, जो 2019 में नई ग्राउंड आई हैं, उनके आधार पर उसमें अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन। इस मामले में सोचना चाहिए। सारे ग्राउंड 2019 की जो बात कर रहे हैं आप, सारे ग्राउंड कल कोर्ट में मुकेश के बारे में दिया गया। कोर्ट ने पूरे ग्राउंड को नकारते हुए कहा कि इन सब दलीलों में कोई दम नहीं है। देखिए, कोर्ट क्यों ऐसा कर रही है, उनके पास लैंडमार्क जजमेंट दिए जा रहे हैं, इससे भी रेयरेस्ट टू रेयर केसेस का हवाला दिया जा रहा है। मर्सी पिटीशन के डिसीजन होने में जो जल्दबाजी की गई, उसका कोर्ट
के सामने सॉलिसिटर जनरल के पास जवाब नहीं होता है कि वो किन किन मिनटों में, घंटों में कैसे मर्सी पिटीशन फाइल होने के बाद जेल से निकलती है। दिल्ली सरकार मिनटों, बिजली की गति से, दिल्ली सरकार कहती है मैंने बिजली की गति से ये काम कर दिया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पहुंचती है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचती है फटाफट। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, देश के महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय से अभी कितनी क्यूरेटिव मर्सी पिटीशन ऑलरेडी फाइल हैं जो पेंडिंग हैं। पिक एंड चूज का फार्मूला क्यों अपनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। कोर्ट ने कह दिया कि जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, विवेक का जल्दी में जस्टिस वरीड जो जल्दी में लिया गया निर्णय कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, निर्णय कभी नहीं हो सकता, किसी तरह से निर्णय नहीं हो सकता। आप उम्मीद है कि ये बाकी तीनों आप बचा ले जाएंगे? हाँ, नहीं, हमारा प्रयास है, हमारी कानूनी लड़ाई है। हम कानूनी लड़ाई अपने फैक्ट, तथ्यों, सबूत, गवाहों के आधार पर लड़ रहे हैं। हमें पता है हमारे तथ्य, सबूत, गवाह अच्छे हैं, लेकिन जनमानस, मीडिया प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर हमारे साथ नहीं है। लगता है आगे कोई विकल्प बाकी है? हाँ, आगे विकल्प बाकी। फरवरी को फांसी है मैम, 1 तारीख को जो है आखिरी, आपको लगता है इंसाफ मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। काफी लंबी लड़ाई है, आगे भी हाँ आगे भी लड़ाई है। उम्मीद 3 की अभी जो भी बाकी है वो करें। फाइनली उनको अब 1 फरवरी को फांसी होगी। तो आज एक ने क्यूरेटिव दाखिल किया है, एक ने क्यूरेटिव तो बड़ी खबर निर्भया गैंगरेप से जुड़ी 3 की पेंडिंग पड़ी है। ऐसे में लगता है कि ये लोग फिर एक चाल चलेंगे, लोअर कोर्ट जाएंगे, डेट बढ़वाने की मांग करेंगे। मर्सी पिटीशन का रिजेक्शन के बाद भी 14 दिन का टाइम मिलता है उनको। कोई बात नहीं, मैं कानून को 7 साल से फॉलो कर रही हूँ। मैं कानून पे भरोसा करती हूँ। जो भी कानून जैसे भी समय देगा मैं लेकिन मुझे उम्मीद है इंसाफ मिलेगा और उनको फांसी होगी। आशा जी, रेप केसेस और इस तरह के केसेस में बहुत लंबा समय लग जाता है। सरकार और कानून से क्या गुहार लगाना चाहिए? सरकार से, कानून से यही हमारी गुहार है कि जो भी अगर फाइनली उनको अगर फांसी की सजा सुना दी गई है तो सुप्रीम कोर्ट, सरकार एक गाइडलाइन लेके आए कि अगर 1 से ज्यादा मुजरिम है तो जिस तरह से उन्होंने क्राइम एक साथ किया, तीनों कोर्टों ने फैसला एक साथ दिया, FIR एक है, केस भी एक ही तरह में शामिल है, तो वो एक गाइडलाइन है कि जो भी उनकी रिव्यू है या कुछ संस्थाएं हैं जो इन लोगों को पैसा दे करके और देश में क्राइम करा रहे हैं, देश को अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, जिसका ये मोहरा ये लो है। बाकी अक्षय सिंह ठाकुर ने भी फाइल कर दिया क्यूरेटिव पिटीशन। हाँ, कोई नहीं, फाइल करने दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी करो, आप जल्दी निपटो यहाँ से। थैंक यू। साल से कानून पे ही भरोसा रखती आई हूँ और आज भी रखती हूँ। जो आज उनकी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन खारिज हुई है, मैं इसका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उनको जल्द से जल्द फांसी हो। सीमा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? शंकर जुड़े हमारे संवाददाता हमारे साथ। शंकर, बड़ी विडंबना हम कह सकते हैं कि अभी जैसे कि हम उन दोषियों के वकीलों को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि शंकर, सवाल रहेगा, निर्भया की वकील कुछ कह रही हैं। बैन लग गया है कि जुडिशियल रिव्यू, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो इसका मर्सी रिजेक्ट किया था, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस का पार्ट था। ये कोई उसकी मैंडेटरी रेमेडी नहीं थी कि उसको दी ही जाएगी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं थी। एक गाइडलाइन शत्रुघ्न चौहान की आई थी कि उनको जुडिशियल रिव्यू में सुना जा सकता है, कोई मेरिट नहीं थी। प्रॉपर तरीके से माननीय जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने इनकी मर्सी, जो इनका रिव्यू पिटीशन था, वो डिसमिस किया है और उन्होंने बताया है कि प्रॉपर तरीके से प्रोसेस के थ्रू ये गए हैं, सुना गया, कोई मेरिट नहीं थी तो इसलिए डिसमिस कर दिया। तो जो 4 कन्विक्टेड में से मुकेश सिंह था, अब उसके पास कोई भी रिलीफ नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगी क्योंकि ये लास्ट था जुडिशियल रिव्यू। उसके अलावा मैं बात करूंगी कि जो क्यूरेटिव वगैरह ये कह रहे हैं हम और डालेंगे। देखिए, पहले से जो लॉ के खामियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उसके वजह से कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा कि डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हो चुका है, तो एग्जीक्यूट तो वो ऑर्डर जो हुआ है इनको जरूर किया जाएगा, उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होगा। इनको डेथ सेंटेंस से अवॉर्ड जो किया गया, इनको हैंग भी किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसकी हम वेलकम करते हैं। थैंक यू। First reactions for us. How are you viewing all that has transpired today? Are you deriving hope that all is well? That even if
शंकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, हम विडंबना ही कहेंगे कि दोषियों के वकील कह रहे थे कि राष्ट्रपति ने बड़ी आनन फानन में उसको दया याचिका को रद्द कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अब वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास और भी विकल्प हैं, हम उन विकल्प को चुनेंगे। दूसरा, निर्भया के वकील को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि समय लग सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 1 तारीख के बाद, 1 के बाद भी ये टले? वक्त ब्रेक का जल्द हासिल।